नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। ये पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है, फेडरलिज्म। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात बता दूँ। बहुत बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही कठिन मानते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं। फेडरलिज्म वर्ड देखते ही उस क्वेश्चन को छोड़कर अगला क्वेश्चन करने लगते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। इसलिए सबसे पहले तो दिमाग से इस बात को निकाल दो कि ये कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है। मन लगाकर इस वीडियो को पूरा देखो। जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा तब आप ये खुद ही महसूस करोगे कि ये लेसन कितना आसान है। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, इससे ये लेसन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मन में इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है? बहुत ही बड़ा एक देश है। उस देश में अलग अलग रंगों के लोग रहते हैं, अलग अलग कलर्स के। कौन कौन से कलर्स? रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रीन एंड ब्राउन। 7 कलर्स हो गए। कितने कलर्स? 7। रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रीन एंड ब्राउन। अच्छा, अब ये लोग चाहते हैं कि देश की सड़कें उनके कलर के साथ मैचिंग होए। रेड कलर के लोग चाहते हैं कि देश की सभी सड़कें रेड होए। ब्लू कलर वाले चाहते हैं कि सड़कें ब्लू होए। अब गवर्नमेंट बेचारी करे तो क्या करे? 7 कलर्स के अलग अलग लोग हैं, सबकी डिमांड अलग अलग है। किसकी बात माने? तब गवर्नमेंट एक काम करेगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट बोलेगी, रेड कलर वाले आप लोग देश के इस साइड में आ जाओ, ब्लू कलर वाले उस साइड में आ जाओ। इस तरह से पूरे देश को 7 स्टेट्स में डिवाइड कर देंगी कलर के अनुसार। रेड स्टेट, ब्लू स्टेट, ब्लैक स्टेट, वाइट स्टेट, येलो स्टेट, ग्रीन स्टेट एंड ब्राउन स्टेट। 7 स्टेट बन गए। हर एक स्टेट में एक छोटी गवर्नमेंट बिठा देंगी कि अपना स्टेट खुद संभालो भाई, और अपने स्टेट में मनपसंद कलर की सड़कें भी बनवा लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो छोटी गवर्नमेंट बनी, ये हुई स्टेट गवर्नमेंट। और जो बड़ी गवर्नमेंट जिसने सब कुछ संभाला, वो है नेशनल गवर्नमेंट। यही है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वो सिस्टम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है नेशन वाइज, स्टेट वाइज, पूरे कंट्री वाइज, पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी होती है उस पर। और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर 2 लेवल्स में बंटे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल को सेंट्रल लेवल भी बोला जाता है। तो फेडरलिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल वी डिफाइन फेडरलिज्म? हम फेडरलिज्म को ऐसे डिफाइन करेंगे, फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सभी देश में क्या फेडरल गवर्नमेंट होती है? नहीं, सभी देश में फेडरल गवर्नमेंट नहीं होती। कुछ देश ऐसे हैं जहां 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, नहीं तो जो सब यूनिट्स बने होते हैं उनका अपना कोई पावर नहीं होता।
उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनिटरी सिस्टम कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, फ्रांस में है, जापान में है, सऊदी अरेबिया में है, चाइना में है। तो इन देशों में जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो है यूनिटरी सिस्टम। तो गवर्नमेंट के कितने सिस्टम हो गए? 2 सिस्टम। कौन कौन से? फेडरल और यूनिटरी। बच्चों, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी 3 डिफरेंसेस बताए हैं ना, याद है? हाँ, याद है। चलो एक बार दोहरा लेते हैं, है ना। पहला डिफरेंस, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट लेवल में पावर बंटे होते हैं। यूनिटरी सिस्टम में ऐसा कोई पावर का डिवीजन नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, फेडरल सिस्टम में कम से कम 2 लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में गवर्नमेंट एक ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा डिफरेंस ये है कि फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया में पावर एंजॉय कर सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट का सब यूनिट्स पर पूरा इंटरफेरेंस और कंट्रोल रहता है। वहाँ सब यूनिट कोई भी पावर एंजॉय नहीं कर सकता। चलो ये बात तो हो गई क्लियर। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में। की फीचर्स मतलब है मुख्य विशेषताएं। यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे 4 मुख्य विशेषताएं, 4 की फीचर्स। ओके, नंबर 1, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेवल को टायर भी बोला जाता है, टायर, TIER, 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सेकेंड की फीचर, हर एक टायर का जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। जुरिस्डिक्शन मतलब है अधिकार क्षेत्र। तुम अपने निर्धारित क्षेत्र में कानून बना सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो, टैक्सेशन कर सकते हो, लेकिन उस निर्धारित एरिया से बाहर तुम्हारा कोई पावर नहीं है। की फीचर नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल बातें हैं, मतलब जो बेसिक प्रोविजंस हैं, उनमें अगर कोई चेंज लाना है तो एक ही लेवल की इच्छा से चेंज नहीं होगा, दोनों लेवल की सहमति लेना ज़रूरी है। की फीचर नंबर 4, अलग अलग लेवल के अनुसार कोर्ट के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जो हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है ना, वो एक अंपायर की तरह डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के झगड़े की प्रॉब्लम को सुलझाता है। तो ये हो गए 4 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर का बैलेंस होता है वो हर जगह सेम नहीं होता। वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? फेडरेशन कैसे बना है इस पर डिपेंड करता है। फेडरेशन बनता है 2 तरह से। ओके, 2 तरीके होते हैं, कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। ये 2 तरीके हैं फेडरेशन बनने के, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर वाला जो तरीका है उसमें कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एक बड़ा कंट्री बनाने के लिए उनको जोड़कर एक बनाया जाता है, जिससे कि
उनकी सिक्योरिटी और पावर बढ़ जाए। ठीक है ना? छोटे छोटे स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट हैं, अगर यूनाइटेड हो जाए जिससे कि वो एक बड़ा कंट्री बने, वर्ल्ड में उनकी पहचान होए, वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए, सिक्योरिटी बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पावर इक्वल और स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका कौन सा है फेडरेशन बनने का? याद है, अभी बोला था। दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में एक बड़े देश में स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच पावर को डिवाइड कर दिया जाता है कि देश का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली चल सके। होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इस टाइप के फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होता है। अच्छा, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो अभी हो गया क्लियर। अगले पार्ट में फेडरलिज्म इन इंडिया के विषय में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना? आज कर देना। चलो, गुड बाय, टेक केयर।